नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 113 संविधान के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये उसका पार्ट 2 है। इसमें हम अगले क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 263 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? इसका सही जवाब है आंतरिक अशांति। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किसका व्यवहार में क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 360 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, राज्य वित्त आयोग क्या है? इसका सही जवाब है संवैधानिक संस्था है। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? इसका सही जवाब है वाई बी रेड्डी। अगला क्वेश्चन, पिछड़े वर्ग का नागरिक कौन सा एक संविधान में परिभाषा नहीं है? इसका सही जवाब है आर्थिक दृष्टि से पिछड़े। अगला क्वेश्चन, काका साहेब काले कर आयोग किससे संबंधित था? इसका सही जवाब है पिछड़े वर्ग से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, नगर पालिकाएं संविधान के किस भाग से संबंधित है? इसका सही जवाब है भाग 9 क से। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किस में है? इसका सही जवाब है संविधान के भाग 10 में। अगला क्वेश्चन, 2014 रू द इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है राजदीप सरदेसाई। अगला क्वेश्चन, सांसदों द्वारा किसका निर्वाचन किया जाता है? इसका सही जवाब है भारत के उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, न्यायालय द्वारा मंत्रियों के किस कृत्य की जांच नहीं की जा सकती है? इसका सही जवाब है मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति राज्यपाल को दिए गए सवाल की। अगला क्वेश्चन, विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है? इसका सही जवाब है 22। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही जवाब है 21। अगला क्वेश्चन, पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? इसका सही जवाब है राज्य का विधानमंडल। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? इसका सही जवाब है 9। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था क्यों अपनाई गई थी? इसका सही जवाब है लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। अगला क्वेश्चन, पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? इसका सही जवाब है नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। अगला क्वेश्चन, दलित व्यवस्था किससे व्यापक व्यवस्था का अंग है? इसका सही जवाब है आर्थिक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? इसका सही जवाब है न्यू चाइना न्यू एजेंसी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ में किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? इसका सही जवाब है 58वां संशोधन 1987। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 यानी कि 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है? इसका सही जवाब है 73वां। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? इसका सही जवाब है 29। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था, कब किया गया था? इसका सही जवाब वर्ष 1937 में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया था? इसका सही जवाब है यूएसए के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्या है? इसका सही जवाब है विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। इस अगला क्वेश्चन, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? इसका सही जवाब है अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? इसका सही जवाब है उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 323 क। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 330 में। अगला क्वेश्चन, लोक सेवा आयोग के कार्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 320 में। किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? इसका सही जवाब है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? इसका सही जवाब है एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की विशेषता क्या नहीं है? इसका सही जवाब है अध्यक्षात्मक सरकार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित किसमें है? इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विभेजित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? इसका सही जवाब है संसद को। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध किस लिए किए गए हैं? इसका सही जवाब है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 76 में क्या प्रावधान है? इसका सही जवाब है भारत के महान्यायवादी के लिए। अगला क्वेश्चन, काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायक का उपबंध, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 42 में। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत किस श्रेणी के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? इसका सही जवाब है 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 51A में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन कौन से हैं? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। अगला क्वेश्चन, संविधान की आत्मा क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है संवैधानिक उपचारों के प्रति अधिकार, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया 44वां संशोधन द्वारा 1978 में। कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 148। अगला क्वेश्चन, किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? इसका सही जवाब है महान्यायवादी को। अगला क्वेश्चन, किसने भारतीय गणतंत्र के बाद में राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? इसका सही जवाब है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने। अगला क्वेश्चन, कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 331 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? इसका सही जवाब है उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब है 1937। अगला क्वेश्चन, कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? इसका सही जवाब है P.A. संगमा। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 155। अगला क्वेश्चन,
बिना संसद सदस्य हुए कोई व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य रह सकता है? इसका सही जवाब है 6 महीने तक। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? इसका सही जवाब है सिक्किम। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। संसद में शून्यकाल का समय है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। अगला क्वेश्चन, किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? इसका सही जवाब है संसद को। अगला क्वेश्चन, भारत की जनता द्वारा निर्धारित उच्चतम विधायी संस्था संसद है। संविधान में संशोधन करने का एकाधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही जवाब है संसद को, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? इसका सही जवाब है संसद। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भी भावकत्व किसमें निहित है? इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? इसका सही जवाब है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? इसका सही जवाब है MB माथुर ने। वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार क्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है? इसका सही जवाब है ऋणग्रस्तता। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोक आयुक्त कौन थे? इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। अगला क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का दर्जा क्या है? इसका सही जवाब है यह एक संवैधानिक संस्था है। अगला क्वेश्चन, संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति किसकी राय प्राप्त करेगा? इसका सही जवाब है भारत के निर्वाचन आयोग का। अगला क्वेश्चन, भारत में मत देने का अधिकार किस अधिकारों में है? इसका सही जवाब है वैधानिक अधिकार। कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? इसका सही जवाब है महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर निरीक्षण किसके द्वारा रखा जाता है? इसका सही जवाब है निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। किसने कहा कि मुझे इस आरोप में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः स्थापित कर दिया गया? इसका सही जवाब है BR अम्बेडकर। ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? इसका सही जवाब है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। अगला क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? इसका सही जवाब है विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन। अगला क्वेश्चन, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है BR मेहता। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? इसका सही जवाब है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति किस देश की है? इसका सही जवाब है USA की। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित होती है? इसका सही जवाब है ब्लॉक स्तर पर। अगला क्वेश्चन, कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? इसका सही जवाब है संबंधित राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों के विकास का क्या कारण है? इसका सही जवाब है क्षेत्रीय आकांक्षाओं का विकास। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? इसका सही जवाब है विकास में जन भागीदारी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई? इसका सही जवाब है राजस्थान। अगला क्वेश्चन,
73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है जिला स्तर पर। अगला क्वेश्चन, यूरोपियन यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? इसका सही जवाब है स्वीडन। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 3 दिसंबर को। दल बदल निरोधक कानून के बारे में उपबंध है 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? इसका सही जवाब है 15। अगला क्वेश्चन, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है उसे मूल अधिकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 2। संविधान की 11वीं अनुसूची में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? इसका सही जवाब है मुफ्त कानूनी सलाह। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका सही जवाब है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? इसका सही जवाब है अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। अगला क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेवारी है संसद की। अगला क्वेश्चन, लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देने की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब है 14 दिन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वे कौन से हैं? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14, 18। ये 5 अनुच्छेद हैं 14 से लेके 18 तक। अगला क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है? इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के लिए लोकसभा की सीटें कितनी है? इसका सही जवाब है 11। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? इसका सही जवाब है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 226, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 142। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था? इसका सही जवाब है एडविन लुटियंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किनके दायित्वों का प्रावधान है? इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री के। कौन भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 171। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? इसका सही जवाब है प्राक्कलन समिति। अगला क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका सही जवाब है 500 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी साथ लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। ये राज्यसभा का है। अगला क्वेश्चन, कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायित्व है? इसका सही जवाब है किसी राज्य का विधानमंडल उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन, विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री
कब रही? इसका सही जवाब है 1989 1990। अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना किस अनुच्छेद में की गई है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 268 281 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसका सही जवाब है लोकसभा 15, राज्यसभा 7, कुल 22। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में कौन सदस्य नहीं होता है? इसका सही जवाब है राज्यसभा का सभापति। अगला क्वेश्चन, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही जवाब है राज्यपाल के द्वारा। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का उपबंध है? इसका सही जवाब है 3। अगला क्वेश्चन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? इसका सही जवाब है निदेशक, प्रबंधक और सचिव। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? इसका सही जवाब है राज्य सरकार को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 324। निर्वाचन आयुक्त को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? इसका सही जवाब है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सरकार ने किसको श्रेणीय यानी कि क्लासिकी भाषा घोषित किया है? इसका सही जवाब है कन्नड़ तेलुगु को। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है AB वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, भारतीय समाज दल का विभाजन दो दलों CPI और CPIM में किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब है 1964 में। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? इसका सही जवाब है 61वें। अगला क्वेश्चन, भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका था? इसका सही जवाब है मई 2013 तक 98, 1 जुलाई 2017 तक 101 संशोधन। अगला क्वेश्चन, दल बदल अधिनियम हेतु किया गया संशोधन कौन है? इसका सही जवाब है 52वां संशोधन। अगला क्वेश्चन, भारत में बहुत सारे प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही जवाब है 2003 में। अगला क्वेश्चन, चेचन्या का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है रूस संघ। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी की शुरुआत किसने की थी? इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? इसका सही जवाब है 69वां। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की समव्यय प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है 21। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? इसका सही जवाब है कनाडा। अगला क्वेश्चन, भारत में मंत्रिमंडलीय सरकार की व्यवस्था ली गई है ब्रिटिश संविधान से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? इसका सही जवाब है KM मुंशी। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? इसका सही जवाब है ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस भाग में 3
सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? इसका सही जवाब है भाग 9। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? इसका सही जवाब है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति किसे प्राप्त है? इसका सही जवाब है संसद को। अगला क्वेश्चन, राज्य नीति निर्देशक के अंतर्गत अनुच्छेद 39 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है समान न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता। अगला क्वेश्चन, कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? इसका सही जवाब है दमन और दीव। अगला क्वेश्चन, संघ के संबंध में विस्तृत विवेचना की गई है भाग 5 में। आपातकालीन उपबंधों के लिए संविधान में निर्धारित स्थान है भाग 17 में। अगला क्वेश्चन, संविधान के भाग 17 और संविधान के भाग 18 की विषय वस्तु है? इसका सही जवाब है राजभाषा भाग 15, आपात उपबंध भाग 18। कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? इसका सही जवाब है धार्मिक न्याय। प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।